और ये मकबूल जान है, वो लाहौर में बैठा हुआ है। उसने कॉलम लिखा है तालिबान की काबुल टेक ओवर के बाद, उसने कॉलम लिखा है कि वो इंतजार कर रहा है उन सरफरोशों का कि वो लाहौर आए। ये लोग हैं। अरे हाँ भी जाहिर है मुस्कान के लिए बड़े बड़े लोगों ने ट्विटर पे और अपनी जो डीपी है वो मुस्कान की लगाई, विच इज गुड। अब वो तमाम लोग जिन्होंने मुस्कान की तस्वीर वो जो डीपी लगाई थी, क्या ये सारे लोग इनमें हिम्मत और जरूरत है कि ये जो मरा है बंदा हजूम के हाथों, इसकी लाश की तस्वीर भी जरा डीपी लगाएं और कहें कि वो उस मरने वाले ज़हनी तवाज़ुन जिसका खराब था और उसको हजूम ने मार दिया, कहें कि वो उसके साथ हैं। इमरान खान 20-22 साल से इन्हीं लोगों के साथ खड़ा है। इमरान खान इन्हीं के साथ खड़ा रहेगा। अभी 2 दिन पहले हमने भारत की मुस्कान का अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर हमने उसको अपना हीरो मान लिया था। अब वही अल्लाह अकबर के नारा जिसके ऊपर आप तारीफ कर रहे थे, उसी वही वाला स्लोगन आपने लगाते हुए एक अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही भाई को मार डाला। और अब ये तलम्बा से आ गई है कि एक आदमी जो ज़हनी तौर पे मफलूज था, बीमार था, उसको तौहीने मज़हब, तौहीने कुरान का इल्ज़ाम लगा के मजमा इकट्ठा हुआ और इंसाफ हो गया उसके साथ, उसको मारा। और उसके बाद उसकी लाश है जो बंधी हुई, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और इसके साथ ज़ाहिर है कि ये भी कहा जा रहा है कि तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील का शहर है और जिस तरह की तालीमात इसने दी हैं उसके बाद उसके शहर में यही होना था। तारिक जमील नहीं है, दूसरे लोग हैं। और ये मकबूल जान है, वो लाहौर में बैठा हुआ है। उसने कॉलम लिखा है तालिबान की काबुल टेक ओवर के बाद, उसने कॉलम लिखा है कि वो इंतजार कर रहा है उन सरफरोशों का कि वो लाहौर आए। ये लोग हैं तशद्दुद वाले, ये लोग हैं। इनके हम ख्याल तरीके तालिबान पाकिस्तान के हम ख्याल आपको मिसाल के तौर पे अंसार अब्बासी है, ये तालिबान तरीके तालिबान, यानी ये वायलेंस सामने कहेगा कि वायलेंस नहीं, और मकबूल जान तो खुल के कहता ना कि हाँ वायलेंस होना चाहिए। अंसार अब्बासी उस तरह खुल के कहता नहीं, लेकिन अंदर से यानी उसकी सारी हमदर्दियां उधरी हैं। ये लोग हैं जिनकी तरफ आपको देखना है। अच्छा, लेकिन ये तो एक छोटी सी बात है ना, जरा ब्रॉड करके जूम आउट करके चीजों को देखें। अभी हाल ही में भारत में मुस्कान का एक एपिसोड हुआ, वहां पे 80 करोड़ से ज्यादा ज़ाहिर है कि हिंदू है। वो एक यूनिवर्सिटी में गई, यूनिफॉर्म का मसला आया। दो साइड्स हैं उस वाकये की, 2 साइड्स हैं। ये वो नहीं है जो हमारे यहां पॉपुलर है, एक और साइड भी है। लेकिन मैं उस साइड पे जाते हुए बैलेंस चीजों रखता हूं कि मुस्कान के साथ जो हुआ उसके बाद जो आवाजें उठी वो खुद भारत के अंदर से उठी। भारत के न्यूज चैनल्स ने उसको इंटरव्यू किया, वहां पे लोगों ने सोशल मीडिया पे उसकी डीपी जो है अपनी लगाई। और हमारे यहां भी जाहिर है मुस्कान के लिए बड़े बड़े लोगों ने ट्विटर पे और अपनी जो डीपी है वो मुस्कान की लगाई, विच इज गुड। अब वो तमाम लोग जिन्होंने मुस्कान की तस्वीर वो जो डीपी लगाई थी, क्या ये सारे लोग इनमें हिम्मत और जरूरत है कि ये जो मरा है बंदा हजूम के हाथों, इसकी लाश की तस्वीर भी जरा डीपी लगाएं और कहें कि वो उस मरने वाले ज़हनी तवाज़ुन जिसका खराब था और उसको हजूम ने मार दिया, कहें कि वो उसके साथ हैं? किसी में जुर्रत है? किसी में जुर्रत है जो कहे कि ये हजूम ने जिस ज़हनी जो बीमार आदमी था जिसको इल्जाम लगने पर मार दिया, जिसकी ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई ना कोई अदालत लगी, उसको हजूम ने मार दिया, उस मरे हुए इंसान की लाश की डीपी लगाकर किसी में हिम्मत है कि वो लगाकर पाकिस्तान में घूमे और कहे कि वो उस मकतूल के कत्ल होने वाले के साथ खड़ा है? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। किससे डर लगता है? अपने ड्राइवर से डरते हो, अपने बावर्ची से डरते हो, अपने सिक्योरिटी गार्ड से डरते हो, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से डरते हो, तुम हर उस मौलवी से डरते हो यानी जो घूम फिर रहा, यानी तुम गाड़ियों में बैठने वाले जो ये जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर पे फिरने वाले मौलवी हैं, तुम इनसे नहीं डरते क्योंकि उसके पास खोने के लिए बड़ा कुछ है। तुम उन मौलवियों से डरते हो जो नंगे पैर फिर रहा है, इसलिए तुम उसकी जो डीपी है उस मरने वाले की, वो तुम्हें जरूरत नहीं है किसी में कि उसकी डीपी लगा सके और उसी तरह से उस मरने वाले के हक में आवाज उठाए जिस तरह तुम मुस्कान के लिए तड़प रहे थे। तुम्हें हिम्मत नहीं है। आंखें खोलकर देखो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमला आवर है। वो हमारे फौजियों को मार रही है, हमले कर रही है। कल उनका एक ऐलान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर रहे हैं और वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारा दुनिया के किसी और मुल्क से लेना देना नहीं है, हम कहीं और हमारे अज़ाइम नहीं हैं, हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऑफिशियल उनका अकाउंट यानी उनका सर्कुलेट हो रहा है, यानी हर किसी तक उनका पैगाम पहुंच रहा है। अगर पैगाम नहीं पहुंच रहा तो वो हमारा पैगाम नहीं पहुंच रहा कि हमारी ये स्ट्रेटजी आखिर है क्या। हम
किस तरफ हमने जाना है? हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वेलकम करना है और उनको लाके बिठाना है, या हमने उनसे लड़ना है? लड़ना भी है या नहीं लड़ना, वो तो लड़ रहे हैं, हमने जवाब देना या नहीं देना ये तय ही नहीं हो रहा सिरे से। ये मौजूद ज़ेरे बहस ही नहीं है सिरे से। इमरान खान उनका रास्ता आसान कर रहा है, इमरान खान उनको बता रहा है। इमरान खान 20-22 साल से इन्हीं लोगों के साथ खड़ा है, इमरान खान इन्हीं के साथ खड़ा रहेगा। वो तस्वीर फेरता हुआ यही कहेगा कि हाँ ठीक है जो तुम कर रहे हो उनके साथ ठीक कर रहे हो, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, और खुद भाग जाएगा। तुम कहां भागोगे? अफगानिस्तान में देखो क्या हो रहा है, आंखें खोलो। तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, वो खोलो आंखें। ये वाकयात श्रीलंका को बंदे को जिंदा जला दिया, उसको वहां मार दिया, उसको वहां मार दिया, उसको वहां मार दिया। अफगानिस्तान बन रहे हो। इसराइल के मजालिम पर रोने वालों, भारतीय मजालिम पर रोने वालों, सियासी फायदों को देखने वालों, वोट बैंक बचाने वालों, डरने वालों, बुज़दिलों, तुम नहीं बचोगे। ये लोग आ गए हैं। इनके हमायतों को ढूंढो। मीडिया में कौन कौन है जो इनकी हिमायत कर रहा है? एक और मशाल खान, एक और सियालकोट का वाकया, एक और प्रियंका कुमार। ऐसा ही अफसोसनाक और इंतहाई अजियतनाक, जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, कि ऐसा ही वाकया एक और हो गया है। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के शहर मियाँ चुन्नू में एक टाउन है तुलंबा, जिसका नाम लिया जा रहा है, एक कस्बा। वहाँ पर एक ग्रोह ने और चंद लोगों ने, एक हजूम ने जमा होकर एक आदमी को उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा कर के इसने मुकद्दस किताब के औराक जलाए हैं, उसको मार मार के मार दिया। मियाँ चुन्नू के इस इलाके में एक मस्जिद है और उस मस्जिद में एक आदमी दाखिल हुआ, कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, वो आदमी वहाँ पर दाखिल हुआ और लोगों का, उस हुजूम का, जिन्होंने उसको मारा है, उनका ये कहना है कि ये आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और अंदर से धुआं उठना शुरू हो गया और उन्होंने जाकर देखा तो उसने औराक को आग लगाई हुई थी और वो औराक कोई मुकद्दस औराक थे, जिसकी बिना पर उन्होंने उसको पकड़ा, बाहर ले आए। उसके बाद उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उसको कहा कि ये तो बिल्कुल ज़िंदा रहने के लायक नहीं है। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए और इस्लाम का और मज़हब का अपना अलम बुलंद करते हुए उन्होंने उसको तशद्दुद कर करके इतना ज़्यादा मारा, इतने बुरे तरीके से कि उसको मार दिया, जान से मार दिया। उसके बाद उसकी लाश दरख्त से लटका दी। ये है इस वाक़े की तफसीलात जो हुआ है रात भर में। इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात भी आ रही हैं, मैं आपके सामने वो भी रखे देती हूँ। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने भारत की मुस्कान का अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर हमने उसको अपना हीरो मान लिया था। हमने कहा था वाह वाह क्या बात है, ये तो हीरो है, कैसी ज़बरदस्त बहादुरी के साथ इसने जय श्री राम के साथ सामने हिंदुओं के एक शिद्दत पसंद आदमियों के सामने, शिद्दत पसंद ग्रोह के सामने उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसको अवार्ड देना चाहिए, ये तो मुस्लिम उम्मा की हीरोइन बन गई है, क्या कमाल बहादुरी का उसने काम किया है। अब वही अल्लाह अकबर के नारा जिसके ऊपर आप तारीफ़ कर रहे थे, वही वाला स्लोगन आपने लगाते हुए एक अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही भाई को मार डाला। अनबिलीवेबल बात है ये। इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? मैं समझती हूँ कि इस कत्ल का जिम्मेदार स्टेट और गवर्नमेंट है। हुकूमत और रियासत इस वाक़े की जिम्मेदार है। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि डायरेक्ट बराह रास्त मैं ये कह रही हूँ कि इस वाक़े को, उस आदमी के कत्ल की, उस आदमी को उन लोगों ने नहीं मारा, उस आदमी को उस हुजूम ने नहीं मारा, उस आदमी को इस हुकूमत और रियासत ने मारा है, इसी तरीके से जालिमाना तरीके से। जस्टिन ट्रूडो साहब उठते हैं और वो अपने मुल्क के इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, अपनी माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं और हमारी तरफ से फौरी तौर पर आवाज़ उठती है वज़ीर आज़म की, और वो भी उनकी माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। भाई आप अपनी माइनॉरिटीज़ की कब बात करेंगे? आप जो 2 पादरियों का कत्ल हुआ है आपने उसको कंडेम किया, तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम किसको देंगे इसकी जिम्मेदारी? मुझे बता दें। या तो हम ले लेते हैं इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि हम जो हैं वो अपनी हुकूमत को आज तक ये इस बात पर कायल कर ही नहीं सके, हम ला ही नहीं सके कि खुदा का वास्ता प्लीज़ आप इसको रोकिए। ये किस किस्म का रुझान इस मुल्क में जो है इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर हम ये कहते हैं कि या तो हम सब हैं, हम सब मिल